God is good. God is good. God is good. Amen. वचन पढ़ो मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में उसका चैप्टर 1 सारा ही ना मेमोरी सो जस्ट पे अटेंशन। हाँ, एक से पढ़ेंगे और एक से लेके हम 6 तक पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ दो प्लीज। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। वेट, किसने ये रेवलेशन लिखी है? बुक ऑफ रेवलेशन। जॉन कौन? नो, नॉट जॉन द बैप्टिस्ट। इज जॉन द डिसाइपल ऑफ जीसस। सो देयर वर 2 जॉन, जॉन द बैप्टिस्ट एंड जॉन भी है। मार्क, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। और जो लेटर्स हैं बाइबल में वो किसने लिखे हैं? वो भी नो, जॉन के लेटर्स भी हैं। ठीक है, पॉल के लेटर्स हैं, जहां पे 1 जॉन, 2 जॉन ये जॉन के लेटर हैं। 1 पीटर, 2 पीटर ये पीटर के लेटर्स हैं। यहां तक समझ गए? रेवलेशन किसने लिखी है? जॉन ने। नॉट द बैप्टिस्ट बट द डिसाइपल। अभी 2nd आयत में लिखता है, हु बोर विटनेस टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड टू द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट टू ऑल थिंग्स दैट ही सॉ। अभी यूहन्ना ने यहां पे ये सब चीजें दर्ज की हैं जो उसने देखी हैं। बोलो देखी हैं। ओके, लेट्स गो। 3rd वर्स। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। 1 मिनट, कहता वो धन्य हैं जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस बातों को जो लिखी हैं मानते हैं। यहां ये नहीं लिखा धन्य हैं वो जिनको ये समझ लगती है। और बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं क्योंकि उन्हें समझ नहीं लगता। प्रकाश दी पोती सानू समझ नहीं आती है, इसलिए ही पढ़ते नहीं। बट इट सेज धन्य हैं वह जो उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और इन बातों पे ऊपर यकीन करते हैं। सो वेदर यू अंडरस्टैंड और नो, यू स्टिल आर गोइंग टू रीड इट। अगर आपका बच्चा 1st क्लास में जाता है, पहले दिन उसे समझ नहीं लगता, फिर भी उसे धक्के से चाड़ा लगा के रो पीट के फिर भी उसे स्कूल भेजते हैं ताकि एक दिन समझ लगना शुरू हो जाएगा। सो बुक ऑफ रेवलेशन को छोड़ना नहीं है। कहता वो धन्य है, पढ़ने से ही आप आशीष पा सकते हैं। कहता पढ़ने वाला ही आशीष पालेगा। आगे पढ़ो। क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगों युगों रहे। आमीन। आमीन। उसने हमें क्या बना दिया है? अभी हमने शिकायत में क्या पढ़ा? क्या बनाया है? बोलो, ऊंचा बोलो। किंग्स एंड प्रीस्ट। जोर से बोलो, किंग्स एंड प्रीस्ट। क्या बनाया है? हिंदी में क्या है? राजे और जाजक। सो आई वुड नेम इट हेवनली प्रीस्टहुड। आपको पता है इस वचन को अगर हम समझें, हम सब क्या हैं? राजे और हम सब क्या हैं? ऊंचा बोलो। हमें कौन सा पद मिला है? राजे होने का। और जीसस क्या थे हमारे लिए? क्या बने?
महायाजक, इब्रानियां पहला अध्याय, जिसको मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था कि मूसा उसके घर में एक नौकर था, पर वो क्या था, उस घर का हेड, जिसका वो खुद घर था। मूसा उसके घर में एक नौकर की तरह, जिस तरह हम प्रभु के घर में उसकी सेवा करते हैं। जीसस महायाजक, हाई प्रीस्ट, और हम उसके नीचे प्रीस्ट, किंग्स एंड, वचन में लिखा वो राजाओं का राजा है। हम क्या है, हमारा वो, फिर लिखता है ही इज द गॉड ऑफ गॉड्स। वो क्या है, प्रभुओं का। कौन से प्रभुओं की बात कर रहे हो? कौन से प्रभुओं का वो प्रभु है? कौन? कम ऑन बोलो। हाँ हाँ, हर राजे का दास होता है। हाँ, यस, जैसे दास अपने राजा को प्रभु कहता है और प्रभु का प्रभु। नो नो नो, फिर किंग ऑफ किंग्स, फिर वो बात खत्म कर दी आपने। ये सेपरेट है, गॉड ऑफ गॉड्स ये अलग है। गॉड्स कौन है? वो किनका वो गॉड है? अरे कौन से प्रभुओं की बात हुई है? कम ऑन, हम सब, प्रदीप ही सिंह, हम सब, हम क्या है? ओह माय गॉड। ओके, आपको एक वचन पढ़ाता हूं, देन मैं चाहता हूं एक एक बात समझ आए आपको, ठीक है? वचन पढ़ो मेरे साथ एक, आई थिंक ये साम्स में है, सो अभी मैं वर्स ढूंढता हूं क्योंकि ये मैंने तैयार नहीं किया था, बट ओके, लेट्स रीड इट। साम 82, भजन संहिता 82 वर्स 6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। व्हाट? वो किसको ईश्वर कह रहा है? वी आर गॉड्स। ओ माय गॉड, कम ऑन गाइस, अगर आप ऐसे बैठे रहोगे फिर मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। सो ही इज गॉड विद बिग जी एंड वी आर गॉड्स विद, ओए अपने आप ਨੂੰ प्रभु कही जाते हैं। हम प्रभु के सिंहासन पर, हाँ बाइबल ने लिखा उसने हमें अपने बेटे के साथ उठाया और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा, जीसस ने कहा वो समय निकट आता है जब मैं तुम्हें वहां पर जहां मेरे पिता ने मुझे सिंहासन पर बिठाया है। जब जब मैं जीसस को और उसकी प्रीचिंग को देखता हूं और सुनता हूं, आई सी माई सेल्फ इन देयर। क्योंकि हम जो पहले दास और दासियां थे, अभी उसके क्या बन चुके हैं? बेटे। बेटा मतलब व्हेन यू सी जीसस, एंड जो जीसस के बेनिफिट, सब जो जीसस के पास था वो अभी समझ आ गया जहां तक? हु आर गॉड्स? अभी भी नहीं कईयों को पता चल रहा। ओके, लेट्स से किंग ऑफ, गॉड ऑफ, ही इज किंग ऑफ विच किंग्स? कौन है ये? अस। गॉड ऑफ गॉड्स कौन है ये? आर यू श्योर? जो श्योर है अपना हाथ उठाए। ओके, रुक जाओ। अब एक बात बताऊं, जो चर्च लिमिटेड रहेगी, जो बच्चे चर्च में लिमिटेड रहेंगे, वो लिमिटेड ब्लेसिंग्स लेंगे। वी आर नॉट लिमिटेड। हमारी लिमिट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। कुछ ही हफ्तों में बड़ी सेंचुरी में हो जाए। वेट, ओ वो जुबान से फिसल गया। हालेलुया, आमेन, आमेन। बियॉन्ड द इमेजिनेशन। वी आर हु एंड, और वो किसका प्रभु है? मतलब दाऊद कहता है यू आर गॉड्स। इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसा है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। आपके पास ताकत है ये ऐसा लिखने की,
जॉब, कौन सी जॉब? इंजीनियर। वी आर किंग्स एंड, बोलो। और अगर हम प्रभु के, प्रभुओं का प्रभु और हम वो प्रभु हैं जिसका वो प्रभु है, इसको लिखो और कहो, आई कमांड यू टू मैनिफेस्ट। और अगले ही संडे, अगले ही हफ्ते आप इंजीनियरिंग की वो ड्रेस डालेंगे और मशीन पे काम कर रहे होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इफ यू नो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? हालेलुया। गॉड्स टाइम इज, और अगर आप प्रभु के बच्चे हो, आप वो बेस्ट टाइम लेके आओगे अपने लिए यीशु के नाम में। जब राजा अपने राज्य में है, उसका बेटा ये नहीं कहता, पापा प्लीज आज मेरा ये स्वादिष्ट भोजन खाने को मन करा जो बहुत सीक्रेट जगह पे पड़ा है। बोलेगा, बेटा जो मेरा है वो सब तेरा है, गो एंड एंजॉय। कहने का मतलब वो सब आशीषें, वो सब कीमती, प्रेशियस, महंगी चीजें वो हमारे लिए रखी गई हैं। हम क्यों लिमिट में जी रहे हैं? क्यों लिमिटेड है हम? आमीन। सो नाउ व्हाट आर वी? जो वर्स अभी हमने पढ़ी, वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट। हम राजा और जाजक हैं। यहां तक समझ आ गया? हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको जब हम समझेंगे तो ही उसका लुत्फ उठाएंगे। लुत्फ, वाओ। वी आर हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू चर्च। आमीन। उसका बेनिफिट लेंगे। आमीन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपके बाप की प्रॉपर्टी है और उसने उस प्रॉपर्टी को कैश करवाया और बैंक में जमा कर दिया, और आपको बोले, बेटा जो वो कैश पड़ा है वो तेरा है। पर अगर एक बेटा अनअवेयरनेस में जीता रहे और उसको पता भी ना हो उसके बाप ने उसके लिए बैंक में क्या जमा किया है, तो टेक्निकली बेटा तो अमीर है, पर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वो गरीब है, क्योंकि उसे पता नहीं है उसके बाप ने इतना कैश उसके लिए रखा हुआ है। आज वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और आप अपना सारा कैश करवाएंगे यीशु के नाम में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो सब जो आपके पिता का है वो सब आपका है। आप राजे और जाजक हैं। आपको पता है पुराने नियम में, इसका वो कहां पर है इरेजर? गुआता है? चलो ठीक है। पुराने नियम में क्या होते थे? बोलो, हाई प्रीस्ट। अभी हम ये सीखेंगे हाई प्रीस्ट का क्या काम होता था, फिर हम इसकी गहराई में चलेंगे, फिर हम सीखेंगे हम कहां पर हैं और हमारे क्या क्या हक हैं, हमें प्रभु ने क्या क्या दिया है, क्या क्या हमारा है। चलो लेट्स स्टार्ट। हाई प्रीस्ट का काम क्या होता था? इंटरसीड करना। किसके लिए? नंबर 2, सैक्रिफाइसेस जो अंदर जाके करते थे। कहां पे? तंबू के अंदर, जहां पर होली ऑफ होलीज, जहां पर प्रभु का नेम का संदूक पड़ा होता था। अ वेरी होली प्लेस। सैक्रिफाइसेस लोकली, यस। और क्या करते थे वो? ऑफरिंग्स, खुदा को बेंटे। किसके लिए? खुदा के लिए। और बताओ। चलो लेट्स से इतनी चीजें के ऊपर बात करते हैं अभी हम। ये सब एक हाई प्रीस्ट का काम होता था, पर जो भी हाई प्रीस्ट ये काम करेगा उसके लिए कंडीशंस रखी होती थी। पहली कंडीशन, उसको लोगों से अलग ताई में जीना पड़ता था, होलीनेस में। वो हर एक के पार्टी में नहीं जा सकता,
वो हर एक की वो चीजें नहीं करता जो दुनिया इंजॉय कर रही है. लेवाइट्स, यस. नंबर 2, उसको एक समय उसका ठहराया, जहां तक मुझे लगता है ठहराया हो सकता है कि तुमने ये समय प्रभु के साथ बिताना है और प्रभु के साथ प्रार्थना में रहना है, प्रभु के जो लॉ हैं उसको मेडिटेट करना है. सो उसकी जिंदगी दूसरे लोगों से अलग होती थी. आसान तो नहीं थी पर अलग थी. उसके उन कंडीशंस को फॉलो करने के बाद वो ये चीजें पूरी करता था. इंटरसेशन, सैक्रिफाइसेस देने लोगों के लिए और प्रभु को बेंटे चढ़ानी जाके अंदर. आज हम राजे और जाजक बना दिए गए हैं. एक है हाई प्रीस्ट और उसके नीचे है प्रीस्ट जो एज अ लीडर ठहराए गए हैं, जिनको जैसे कैथोलिक चर्चेस में उनको सेरेमोनीज करने को बोलते हैं, राइट. वो आते हैं स्टेज पर, पुलपिट पे आके लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों के लिए वो बेंट चढ़ाते हैं. लोग बेंट देते हैं, वो प्रभु के आगे रखते हैं, लॉर्ड एक्सेप्ट देयर ऑफरिंग्स. पर हाई प्रीस्ट का काम जो था वो बहुत टफ था, क्योंकि जब वो होली ऑफ होलीज में जाता था, अगर वहां पर उसके अंदर थोड़ा सा भी पाप आ गया तो बंदा क्या हो जाता, खत्म. द पर्सन वुड डाई इनसाइड. और वो कुछ उसके पांव से कुछ ऐसा बांध देते थे इन केस दे फील दैट वो बंदा मर गया है. जैसे अगर जंजीर बांध दिया, वो हिलना बंद हो गई, और जहां फिर रस्सा बांधा है कि वो हिलजुल नहीं रहा, बंदा एक जगह पे फॉर सम टाइम स्टक है, कुछ हो गया है, तो वो क्या करते थे, रस्से से. पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी अंदर जाके उससे जाके पूछे, हेलो तो खत्म हो गए भाजी. वो बाहर से उसको खींचते थे, क्योंकि अगर एक हाई प्रीस्ट जो इतनी अलग ताई में जीता है वो मर गया, तुम किस बाग की खेत की मूली हो, तुम भी रास्ते में मर जाओगे. ये था लॉ के अंडर इतना हार्ड, इतने मुश्किल तरीके से चलना. क्या आपने मेल्कीशेदक के बारे में पढ़ा है? किसको पता है मेल्कीशेदक बाइबल में कोई नाम है? अपना हाथ उठाओ. ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं पता. अभी थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं. अगर कोई पेपर टॉवल है मुझे वो दे दो, क्योंकि इससे बहुत टाइम लगता है इरेज करने में. कोई नैपकिन कुछ दे दो. ऐसे लग रहा है जैसे कंप्यूटर पे पेंट नहीं कर, पेंट वाला एप्लीकेशन खोल ली और रेजर. ओके, आपको पता है प्रीस्ट जो थे, हाँ वेरी गुड, ये पहला सुते या किथों आया, हाँ दिस इज गुड. आप इमेजिन करो आपके हाथ में ये रेजर है और प्रभु आपको ये पकड़ा दे और कह दे सारा है कि झटके से सारा रिमूव कर दे. हालेलुया, ओ हालेलुया. ओके, जो हाई प्रीस्ट चूज किए जाते थे वो एक जनरेशन चूज की गई थी, जो उसके थ्रू लोग आते थे वही हाई प्रीस्ट बनते थे. कौन सी थी वो जनरेशन? लेवाइस. लेविटिकस बुक है ना, उसमें लेवियों के सारे उनके बारे में लिखा है, वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं. जो अगर आपको अभी लगे ये हाई प्रीस्ट है, कितनी जिंदगी टफ है इनकी, जिंदगी तो टफ है, पर इनके पास वो बेनिफिट्स हैं जो आम जनता के पास नहीं. हालेलुया. एक स्पेसिफिक जनरेशन में से वो चुनते थे जो एरन के थ्रू आई थी, ठीक है, लेवाइस. अभी जो मेल्कीशेदक है, इसके स्पेलिंग क्या है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स सी, जो भी आप समझ गए मैं क्या लिख रहा हूं. मेल्कीशेदक जो था, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ये हाई प्रीस्ट की ड्यूटी नहीं निभा सकता. थोड़ा गहरा है, सो आराम से मैं धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ आए.
यहां तक हमने समझ लिया हाई प्रीस्ट की ये ड्यूटीज हैं, और हाई प्रीस्ट जो थे वो लेवी जो थे उन्हीं के थ्रू आते थे, वही हाई प्रीस्ट जब प्रीस्ट बनते थे। पर एक मेल्कीशेदेक नाम का बंदा बाइबल में नजर आया है जो हाई प्रीस्ट की लेवाई की जो जनरेशन है उनमें से नहीं है, तो भी उसने एक हाई प्रीस्ट वाली ड्यूटी निभाई है। यहां तक समझ गए? पर क्या अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, ये हाई प्रीस्ट की ड्यूटी निभा सकता है? कौन कहता है नहीं? कौन कहता है नो? सो नो, इट्स अ नो, यस। बट इसने कुछ ऐसा किया, अभी हम वचन में से पढ़ेंगे। खोलो जेनेसिस, उसकी वर्स में देता हूं आपको, 1 सेकेंड, आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट। जेनेसिस चैप्टर 14 उसकी वर्स 18 to 20। तब शालेम का राजा मल्कीसिदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणी बस। दशमांश क्या होता है? कहता मेल्कीशेदेक अब्राहम के पास ब्रेड और वाइन लेके आया। ओल्ड टेस्टामेंट में और कहीं भी मेल्कीशेदेक के बारे में मेंशन नहीं है। जस्ट एट दिस पॉइंट जब वो अब्राहम के पास क्या आता है उसे देने, ब्रेड और वाइन। अभी अब्राहम में 10th दिया किसका? कि जब उन दिनों में अब्राहम ने जब राजाओं को डिफीट किया था, उन्हें हराया था, तो जो उनका सामान, उनकी जो चीजें अब्राहम को मिली थी, कहते एक चीज का अब्राहम ने दशवांश किसको दिया? हाई प्रीस्ट को। पर अभी ये जो लेवाई वाला सिस्टम है अभी सेट नहीं हुआ था, पर फिर भी यहां पर अगर इसको हम लेवाई आगे जाके कनेक्ट करें तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेल्कीशेदेक का कोई बैकग्राउंड नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये बंदा हाई प्रीस्ट की जेनेalogy में से आता है। ये किसका राजा था? क्या लिखा है वहां पे? बोलो। एक काम करो, यही आयत को हिंदी में पढ़ो, हिंदी में सबके साथ पढ़ो। खोलो वर्स 18, सबने पढ़नी है। किस किस के पास बाइबल है? हिंदी की बाइबल है? चलो हिंदी में हम पढ़ेंगे साथ साथ, चलो। तब शालेम का राजा मल्कीसिदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। आमीन। अभी हम ये भी नहीं कह सकता कि अब्राहम उसे दशवांश दे सकता है। क्यों? क्योंकि दशवांश सिर्फ एक लेवी दे सकता, लेवी रिसीव कर सकता है, और वही दे सकता है जो एक बंदा ठहराया होता था उन्होंने, जो दशवांश देगा आगे। पर अभी अब्राहम उसको दशवांश देता है। ये मेल्कीशेदेक सलेम का राजा है। अगर आप देखो यरूशलेम के 2 वर्ड्स हैं जिसको पहले जेबूस और सलेम कहते थे। सो कहने का मतलब ये सलेम का राजा था। इसका हाफ वर्ड आप लास्ट में देखोगे। सो कहने का मतलब जब जीसस अब्राहम को लोगों को मिलते हैं और उन्हें एक बात कहते हैं, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। ये वही बात थी जब जीसस कह रहे थे कि तुम मुझे अभी क्वेश्चन कर रहे हो, जब लॉ भी नहीं था मैं तब से एग्जिस्ट करता हूं, कि यरूशलेम का राजा मैं ही हूं। बिफोर अब्राहम वॉज। हालेलुया। यहां तक समझ लग गया? आपको पता है अभी जो जीसस ने यहां पर एज अ मेल्कीशेदेक किया वो एक एक्सेप्शनल केस हुआ। अभी हमें यहां से यह समझ लगता है कि जीसस हमारे लिए एक हाई प्रीस्ट है जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है।
एक बार किसी बच्चे ने मुझे पूछा, वो कहता है कि मैं कैसे कहूं कि मेरा चेहरा किसके जैसे लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीसस ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत सालों बाद आए और लोगों ने उनका चेहरा देखा होगा। तो अभी कोई बच्चा कहे यार मैं कैसे कह सकता हूं मेरा चेहरा जीसस जैसा लगता है, जबकि जीसस अभी धरती पर आए ही नहीं थे। तो शायद हमारी इमेजिनेशन में ये बनती होगी बात कि जीसस के पास बॉडी तब आई जब वो धरती पर आए। अरे भाई साहब, वो बॉडी में ही था जब वो सिंहासन के साथ ऊपर पिता के साथ बैठा हुआ था। सो जब हमारा चेहरा प्रभु ने बनाया, जीसस के पास पहले ही हेवन में वो चेहरा था, इसलिए हमारी नाक दी गई, आंख दी गई, कान दी गई, मुंह दिया गया। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? सो अभी जब जीसस आए और वो सारा काम पूरा किया, कहता जीसस हमारा हाई प्रीस्ट बना। अभी हम इसको पढ़ेंगे इब्रानिया में। खोलो मेरे साथ इब्रानिया 5 उसकी 1 से 10 तक पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो, हाँ, हिब्रूज 5 उसकी 1 से 10 तक। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। आमीन। रुको यहाँ पे, ये पद कोई अपने आप नहीं ले सकता जब तक हारून की जेनेओलॉजी से आके उसे ना मिले। अभी आप ये मेरे साथ सोचो, अगर मैं हारून की जेनेओलॉजी में से नहीं हूं और आप भी नहीं हैं, हम उस प्रीस्टहुड के हकदार नहीं हैं, तो हम कितना कुछ जो है इंजॉय नहीं कर सकते वो जो प्रीस्ट इंजॉय कर सकते हैं। यहां तक समझ आई बात? कहता वो जो एक हाई प्रीस्ट ठहराया जाता है वो कंपैशन से भरा होता है। अगर आपको किसी ने बोला है जो आपका जीसस है वो बहुत नफरत करने वाला है, वो आपसे नाराज हो जाता है, वो आपकी गलतियों को याद रखता है, वो उन्हें हाईलाइट करता है, लोगों में आपकी बेइज्जती करता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कहता जीसस हमारे लिए वो हाई प्रीस्ट बना जो तरस से भरा हुआ है। आज अपने बेजे में ये बात घुसा लो कि मेरा जीसस जो है वो कंपैशन से भरा हुआ है। आपको पता है बहुत सारे लोग जिस तरह की एनर्जी कैरी करते हैं उस तरह की एनर्जी लोगों को देते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा बोलता है ओ मुझे लगता है अभी मैं फास्टिंग करता हूं, मैं प्रभु के दिल के बहुत करीब हूं। तो मैं सोचता हूं भाई साहब, जिस दिन फास्टिंग ना की गई, जिस दिन गॉड ब्लेस यू, अगर किसी दिन शारीरिक कमजोरी आ गई, फास्टिंग ना की गई, क्या आप प्रभु के हृदय से दूर हो जाओगे? हाँ, इसका मतलब ये माइंडसेट रखना कि मेरे अच्छे कामों की वजह से मैं प्रभु के दिल के करीब हूं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, रोज आप अच्छे काम नहीं कर पाओगे। देयर विल बी ए डे जिस दिन अच्छा काम नहीं कर पाए, तो उस दिन आप महसूस करोगे मैं प्रभु के दिल के दूर हो गया हूं। जिस तरह आपने आज लेट्स से कल आपकी जॉब इंटरव्यू है और सुबह ही आपको कोई गुस्सा चढ़ा दे, कोई ऐसी गलत चीज हो जाए और आप कुछ बुरा बोल दो और आप महसूस करो ओह मैंने गलत बोल दिया है, मेरी इंटरव्यू तो क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के दिल के दूर हो गया हूं। ऐसा नहीं। हालेलुया। हमारा हाई प्रीस्ट जो जीसस है वो कंपैशन से भरा हुआ है, वो तरस से भरा हुआ है। आमीन। इस चर्च को ये बात समझनी है, हमारा परमेश्वर तरस से भरा हुआ है। अगर हम तौबा करें तो हमारी तौबा का जो आंसर है गुडनेस है और वो जल्दी आता है। आमीन। कहता गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। बहुत सारे लोग प्रभु को इसलिए प्रभु से डरते हैं क्योंकि किसी ने बोला है अगर तुम प्रभु के पीछे नहीं चलोगे तो प्रभु तुम्हें नरक में भेज देगा, तुझे मार देगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग प्रभु को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं। अगर तुम डर से किसी से प्रेम करो तो तुम दिल से प्रेम नहीं कर पाओगे, तुम डरते डरते करोगे। वो नेचुरल नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा और जहां फिर एज अ एक्टिंग होगा और वो लंबे समय तक बना नहीं रहेगा। पर अगर मैं आपको बोलूं योर जीसस लव्स यू, जस्ट जैसे भी हो आओ, एक्सेप्ट करो,
तौबा करो, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। अभी आप प्रेम में आ रहे हो, अभी आप डर में नहीं आ रहे हो। जब आप प्रेम में आ रहे हो, आप नेचुरल हो, आपको पता है मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। आप डर के मारे प्रभु को फॉलो नहीं कर रहे हो। आमीन। बोलो, मेरा हाई प्रीस्ट जीसस है जो कंपैशन से भरा हुआ है। आमीन। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं, जबकि ये बात सही है, ये कहता कि दुष्टों की मंडली में मत जाओ। फिर अगर जीसस उन लोगों में जाकर बैठते थे जो टैक्स कलेक्टर थे, पापी थे, गंदे लोग थे, सब तरह के पाप में फंसे हुए थे, तो क्या जीसस ने वचन को तोड़ा है उन लोगों के साथ संगति करके? संगति करने का मतलब होता है उनमें बैठ जाना और उनकी आदतों को ले लेना। पर अगर आपकी एनर्जी उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिस तरह अगर कोई बच्चा एक, जैसे साहिल आप आओ, आप भी आओ, जैसे पकड़े रखो हाथ में, कोई नहीं, जैसे साहिल ने एक परफ्यूम डाला है, इन्होंने भी एक परफ्यूम डाला है। अगर साहिल रूम में आया तो जब आया तो परफ्यूम की खुशबू सारे आसपास घूम गई। पर अभी ने एक परफ्यूम डाला है जो इससे भी स्ट्रांग है, जब ये आएंगे इनकी खुशबू और ज्यादा स्ट्रांग रूम में हो जाएगी। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे ब्रेन की मेमोरी में से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि कोई और आ गया जिसकी खुशबू इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। कहने का मतलब, अगर आप उन लोगों में रहोगे जो हमेशा कंडेम करेंगे, जो हमेशा ये कहेंगे, ओह गॉड हेट्स यू बट गॉड लव्स मी बिकॉज आई प्रे 10 आवर्स, यू डोंट प्रे, गॉड हेट्स यू, तो आप क्या कहोगे? एक दिन आप कंडेमनेशन में जियोगे, और जो कंडेमनेशन है वो आपको कभी प्रभु के पास नहीं लेके जाएगी, प्रभु से दूर लेके जाएगी। जीसस क्या है? बोलो, कंपैशनेट, कंपैशन से भरा हुआ हाई प्रीस्ट। आपको पता है हम जब वचन में आगे पढ़ते हैं, कहता जो हाई प्रीस्ट थे वो लहू लेके जाते थे। किसका लहू लेके जाते थे? जानवरों का। जानवरों का लहू लेके कहां क्या करते थे? अंदर जाके स्प्रिंकल करते थे, चढ़ाते थे वहां पे, और प्रभु उनकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करके लोगों के पाप क्या होते थे? माफ हो जाते थे। अभी हमारा हाई प्रीस्ट जो जीसस है, क्या उसने भी ऐसा किया? जानवरों का लहू लिया और जाके अंदर चढ़ाया? क्या किया उसने? चलो बताओ मुझे। फिर उसने किसका लहू दिया? अगर वो आपके लिए लहू बहाए जिसके लहू में पाप है, तो आप कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकते। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। तो जीसस ने कहा, आई सैक्रिफाइस माई सेल्फ, आई स्प्रिंकल माई ब्लड ऑन द ऑल्टर। मैं अपना लहू तुम्हारे लिए वेदी के ऊपर चढ़ाता हूं। कहता जब हम उसके दुश्मन थे, We were in the sins, हम पाप में थे, उसके बहुत बड़े दुश्मन थे, तब प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। तब नहीं जब तुम कहते थे, ओ जीसस हम तेरे ही हैं, जब तुम जान दे दोगे हम तेरे ही रहेंगे। जब हम उसके दुश्मन थे। क्या कोई दुश्मन के लिए जान देता है? क्या आप किसी दुश्मन के लिए जान दोगे? हेलो, नहीं। क्यों? आप दुश्मन के लिए जान नहीं दे सकते? जेपी को कितना कॉन्फिडेंस है, कहता मैं तो नहीं दिंदा भरा, वो हाथ भी दिखा रहा है। क्या आप दुश्मन के लिए जान नहीं दोगे? तो आशा ही है नहीं मैंने होता। बोलो, कोई दुश्मन के लिए जान दे सकता है यहां पे? ओ माय गॉड। अभी ये नहीं सोचो कि हम पास में नहीं सोचना है कि हम जान नहीं दे सकते। अगर आज आपको किसी दुश्मन के लिए जान देनी पड़े, आप दे सकते हैं? ये क्या चेंज किया मैंने स्टेटमेंट में? बात तो सेम ही है। क्या कोई दुश्मन के लिए जान देगा? अरे क्यों नहीं दोगे? क्या अपने भाई बहनों के लिए जान दोगे? कौन कहता है यस? जो कहता दुश्मनों के लिए भी देंगे वो हाथ उठाओ। 1 1 2 3 कुछ है इधर। कहता हम जब उसके दुश्मन थे, जैसे मैं कहता था साडे पिंड एक स्पीकर लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, है ना, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਐ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, तो ਉਹਦੇ ਇੱਕ Song ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ऐसा राज जगत विच आउणा जिस ते रब ने हुक्म चलाउणा आउणा फिर बहारां ने राज मसीह नाल करना रब दियां राजकुमारां ने। तो हम कहते थे ये किसकी बात हो रही है, ओ केड़े राज दी गल हो रही है, केड़े राजकुमार है ओदे। फिर एक और सॉन्ग चलता था, पापी बंदे नरकां च पाए जाणगे। की चलन की दिया इत्थे। तो मैं अपने चाचा जी कहता था, चाचा जी आप ना तो पत्थर मार के स्पीकर तोड़ के होना। जब मैं उसका दुश्मन था तब उसने मेरे लिए जान दी है, जब आप उसके दुश्मन थे तब उसने आपके लिए जान दी है। जब कोई किसी अपने के लिए जान देगा तो सही है, जब कोई किसी दुश्मन के लिए जान देगा उस दुश्मन का दिल सिध जाएगा। वो कहेगा मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी तूने मेरे लिए जान दी है। फिर उसको कोई ये नहीं कह सकेगा यीशु को छोड़ दे। वो कहेगा मेरे यीशु ने मेरे लिए तब जान दी है जब मैं उसका दुश्मन था, सोचों में नहीं जुबान में भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। हालेलुया। लोग कहते हैं धर्म को मानो, हमारे धर्म को मानो, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारा मकसद धर्म को मानना नहीं, हमारे यीशु ने तब जान दी है जब हम उसके दुश्मन थे। हालेलुया। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी आगे आयत पढ़ो जल्दी से। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। रुको, अभी जीसस को किसके साथ कनेक्ट किया है कि तुम मलकीसिदक के समान क्या हो, महायाजक हो। चलो आगे पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। आमीन। हालेलुया। कि जीसस ने हमारे लिए तब जान दी है, रोज की है। थर्सडे नाइट व्हेन जब जीसस प्रार्थना कर रहे होंगे वो इजी नहीं था कि पिता हो सके तो यह प्याला टल जाए। अगर मैं आपको ये बोलूं एक दिन ऐसा है जब आपके कील ठोके जाएंगे, ऐसा होगा। अगर आपको अभी फ्यूचर का पता चल जाए आप कोशिश करोगे कि मैं पहले ही मर जाऊं। अगर कोई बंदा है जिसको आपको पता है कौन सी कैपिटल पनिशमेंट, आई थिंक इंडिया में अभी है फांसी की सजा, आई थिंक है ना। तो जब किसी को ये बोल दिया जाए तुझे फांसी देनी है, वो पता क्या करते हैं, जो पजामा होता है ना उधर ਜਿਹੜਾ नाला हुंदा वो पहला कट लेंदे होगा, और अगर कोई हाथ में धागा है वो भी छीन लेते हैं। कोई तीखी चीज होती है रूम में पूरा चेक करते हैं, निकाल लेते हैं। पेन हो गया, सुई हो गई, कुछ भी। पता क्यों? क्योंकि वो बंदा अपना सुसाइड पहले करने की कोशिश करेगा इससे पहले कि वो उसको फांसी पर चढ़ाएं। इसलिए उसकी सारी तीखी सब चीजें जिससे वो अपने आप को मारे छीन लेते हैं। अब इमेजिन करो जब किसी को पता चले तेरे साथ ऐसा होने वाला है, वो जिंदगी टॉर्मेंट में टूटता हुआ जिंदगी जिएगा। पर जीसस ने क्या किया? हमारे लिए उस दुख को एक्सेप्ट कर लिया ताकि आप और मैं उस पाप में ना जिए जिसमें हम पहले फंसे थे। अभी हम किसी पाप के गुलाम नहीं हैं, आप किसी पाप के गुलाम नहीं हैं, आप विजयी हैं, आप विक्ट्री में जी रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अभी यहां तक हमें समझ आ गया कि जीसस हमारे लिए वो हाई प्रीस्ट बना, पर अभी हमें यह समझना है उसने हमें राजे और जाजक कहा है, हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, हमें प्रभु ने क्या क्या तोहफे दिए हैं एज अ प्रीस्ट। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे इब्रानिया 4 उसकी 14 से 16 तक। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। देखो जो लिखता है इब्रानी पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? नहीं वेट, किसने लिखी है? अपना हाथ उठाओ। किसने? नहीं, किसने लिखी है?
उसका राइटर मेंशन्ड ही नहीं है। आए बेइज्जती होगी। हालेलुया। चलो एनीवेज, न्यू इंफॉर्मेशन, वी डोंट नो द राइटर। चलो, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर जब का वो पुत्र। लिखता है, सॉरी, ये वो एक बात कह रहा है, हमारा हाई प्रीस्ट। कहने का मतलब जब लोग हाई प्रीस्ट को अपना लहू देते होंगे तो कहते होंगे, ओए मेरी बारी है, आज मेरे पाप माफ हुए ने, मेरा हाई प्रीस्ट मेरे लिए जा रहा है। हमारा हाई प्रीस्ट, लुक एट द क्लोजनेस ऑफ दैट इज राइटिंग, माई हाई प्रीस्ट, जो मेरे लिए, फॉर मी, नॉट एज हम सबके लिए, कहता मेरे लिए। गॉड डजंट लव यू एज इफ ओ दीज आर माई किड्स, ही सेज यू आर माई किड, यू आर माई किड, यू आर माई किड, आई लव यू। इंडिविजुअली, एक एक की चीज की परवाह करते हुए, एक एक की ख्वाहिश को जानते हुए, पहचानते हुए। और लिखने वाला क्या कहता है, मेरा हाई प्रीस्ट। लेट्स रीड अगेन। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। कहता हमारा हाई प्रीस्ट ऐसा नहीं है जब उसकी बारी आए तो कहे, आई थिंक मैं अपने आप को पवित्र नहीं रख पाया इस हफ्ता, आई थिंक इस हफ्ता मैं आपके लिए सैक्रिफाइस नहीं चढ़ा सकता, मुझे लगता है मैं साफ कॉन्सिक्रेट नहीं कर पाया अपने आप को, अगर मैं अंदर जाऊंगा मैं फुड़क जाऊंगा। इमेजिन करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं पुराने नियम के हिसाब से। इमेजिन करो आज किसी की बारी है और वो कहे, आज नहीं जा पाऊंगा, मैंने इस हफ्ते अपने आप को अलग नहीं रख पाया, अगर मैं अंदर गया तो मेरा पटाखा पहना है। पर वो कहता है, वो हमारा हाई प्रीस्ट जीसस हमारी कमजोरियों में हमें छोड़ता नहीं। फिर से यही आयत पढ़ो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। अगर आप ये सोचो कि आपका परमेश्वर तब भी आपके साथ है जब आप सही, अच्छी और परफेक्ट जिंदगी जी रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके परमेश्वर का आपके साथ कंडीशनल प्यार है, जो सिर्फ उन्हीं के साथ है जो परफेक्टली जी रहे हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा जो मर्जी करो और कहो प्रभु आई एम फ्री, आई कैन डू दिस। नो, प्रभु ने कहा ये मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जब वो गलती करता था वो मान लेता था, वो एक्सेप्ट करता था। आई हैव सिन्ड इन द आईज ऑफ द लॉर्ड एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एंड प्रभु मुझे माफ कर, मैं फिर से अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहता हूं। जब दाऊद ने बैतशबा के साथ पाप किया, वो लड़का हुआ, वो मर गया, फिर भी दाऊद ने ये नहीं कहा लॉर्ड मैंने तो रिपेंटेंस कर ली, तूने मेरा बेटा जीवित नहीं रखा, मर गया, आई एम नॉट गोना प्रेज यू। फिर भी वो प्रभु की प्रस्तिश करता रहा, फिर भी वो प्रभु के साथ जुड़ा रहा। हालेलुया। ये वो योद्धा हैं जिनकी हम लाइफ को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, अगर वो अपने दुखों में, अपनी कमजोरियों में और पाप में होकर फिर से प्रभु से रिपेंट करके आगे चल सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं चल सकते। हम अगर आज गलती की, कल प्रेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं गलती में हूं, प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा, ओ गॉड डजंट लव मी। आपको पता है हम में से बहुत लोग हैं जब वो नए नए आए, प्रभु डायरेक्ट बात कर रहा है, वर्ड ऑफ नॉलेज आ रहा है, प्रोफेटिकली बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जिस दिन वो होना बंद हो जाए उन्हें लगता है ओह गॉड डजंट लव मी एनीमोर। शायद वो गिफ्ट ले लिया गया है, कुछ भी नहीं लिया गया। जब मैं कनाडा आया तो इंडिया में हम 3-3 रात मीटिंग्स करते थे, हफ्ते में पढ़ना, मीटिंग पे जाना, तड़के 2-3 बजे घर आना, सोना उठना, फिर चले जाना काम पे, फिर रात को आना मीटिंग के बाद। तो मैं सोचता था ओ वाओ मैं अपनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, गॉड लव्स मी नाउ। जब मैं इधर आया स्केड्यूल चेंज होने लगा, जैसे हम सबका हो जाता है। हम सोचते हैं ओ गॉड डजंट लव मी एनीमोर, जो ग्रेस जी मेरे उत्ते ही उन्होंने चली गई है, इट्स नो लॉन्गर विद मी। मैं एक दिन ऐसे जा रहा हूँ बस में सो रहा हूँ, मैं कहा प्रभु मुझे लगता है आप मेरे साथ नहीं हो, शायद मैं उस तरीके से प्रेयर नहीं कर रहा हूँ, उस तरीके से चल नहीं रहा। गिफ्ट जब किसी को हम देते हैं, अगर वो हमसे रूठ भी जाए, हमारा कहना ना माने, हम इसको फोन लगा के ये नहीं कहते ओए तेरे बर्थडे तेन गिफ्ट देता ही वापस दे के जा। आप कहते हैं जा रख ला दान किता और व्हाटएवर। प्रभु कहता है जो गिफ्ट मैंने तुझे सालों पहले दिया था बेटा, वो आज भी तेरे पास है,
उसी दिन मैं उठा और मैं एक एक करके वीडियोस डालने लगा, और आई हैड नो आइडिया उसका रिजल्ट, उस ग्रेस का रिजल्ट ये निकलना था कि आपने नॉट ओनली ओवर द फोन बट फिजिकली चर्च में बैठकर इस वचन को सुनना। हालेलुया। शुरुआत मुश्किल हो सकती है, पर जो ग्लोरी आगे आने वाली है वो हैवी है बहुत। आमीन। क्योंकि हमारा हाई प्रीस्ट, माई हाई प्रीस्ट, लेट मी टेल यू समथिंग, माई हाई प्रीस्ट जो मेरे कमजोरियों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ता, जो कंपैशन से भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है, वो उसकी गुडनेस कभी खत्म नहीं होती। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो जीसस यू आर माई हाई प्रीस्ट। बोलो आई लव यू जीसस। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ो, इसको खत्म करते हैं जल्दी से। वर्ण वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। वेट, इसको इंग्लिश में पढ़ो, इस आयत को, इसको इसी लास्ट वर्स को। अभी एक बात आपको ध्यान से सुननी है। हाँ पढ़ो। Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. किसके सामने आना है? बोलो थ्रोन ऑफ ग्रेस। Throne of grace. जिनकी हिंदी बहुत, इंग्लिश बहुत हाई है, उनको बताओ। अनुग्रह का सिंहासन। अनुग्रह का सिंहासन। कैसे आना है? कहता है इसके सामने कैसे आओ? दृढ़ता से। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर एक बच्चा जिसके पिता ने प्रॉपर्टी कैश करके बैंक में उसका पैसा जमा करवा दिया, अभी उसको पता नहीं, पर जब उसे पता चलेगा तो वो ऐसे नहीं जाएगा जैसे वो एक गरीब बच्चा है। वो घर से कोट पैंट डालकर जाएगा, ये जानते हुए कि मैं मिलियंस और बिलियंस का चेक लेने जा रहा हूं। इसलिए कहता है थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने बोल्डनेस के साथ आओ, बोल्डनेस के साथ आओ, ये जानते हुए मेरी दुआएं सुनी जाएंगी, ये जानते हुए मेरी दुआओं का उत्तर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। Why you coming? Oh Lord, please, please. कहता I come with boldness. My high priest मेरी दुआओं को सुनेगा। संदीप दी, आपका हाई प्रीस्ट आपकी दुआओं को सुन चुका है। हालेलुया। आमीन। फिर से पढ़ो। Let's come. सब खड़े हो जाओ और अपने पड़ोसी की ओर देखो, खड़े हो जाओ। Let us therefore come boldly to the throne of grace. अभी इनको बोलो हिंदी में, एक दूसरे की ओर देख के कि कहो आओ चलें आओ चले अनुग्रह के सिंहासन के सामने। अनुग्रह के सिंहासन के सामने। इधर देखो मेरी ओर, बोलो ऐसे नहीं, ऐसे, ये जानते हुए ये जानते मेरी दुआओं का उत्तर निश्चय है, निश्चय है। जोर से बोलो आमीन। इतना ही नहीं, आगे पढ़ो। that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. अभी सुनो पहले मेरी बात, फिर आपको बाद में क्या बोलना है। कहता ताकि हम दया ले पाए और मदद ले पाए जब हमें चाहिए। इस आयत को हिंदी में पढ़ो, ये लास्ट इसका हिस्सा। कहता अनुग्रह के सिंहासन के सामने दृढ़ता से आओ। आज जब प्रभु के पास आपने जाना है, ऐसे नहीं जाना है कि ओ लॉर्ड मैं जस्ट फर्ज पूरा करने आया हूं, बोल्डनेस के साथ जाना है। हाँ जी। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता मतलब जब हमें जरूरत है। जिस दिन आप वीक महसूस करो तो क्या कहता है? कहता उस दिन के लिए हमें क्या मिल सके वहां से? हेल्प। सब बोलो हेल्प। A friend
इन नीड इज फ्रेंड। Indeed. और जीसस वो फ्रेंड है, ये सिर्फ जीसस के लिए बनी है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। आमीन। अभी फिर से देखो अपने पड़ोसी की ओर और बोलो चलो फिर चलो फिर चलते हैं चलते हैं किरपा दे सिंहासन दे सामने, सुस्ती नाल नहीं, डरदे नहीं, पर दलेरी दे नाल, ये जानते हुए कि तुहाडी ते मेरी, तुहाडी ते मेरी दुआ दा उत्तर पक्का है, पक्का है, पक्का है। जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। अभी उनको बोलो डरना नहीं, जब हेल्प चाहिए होगी जीसस को पुकारना, वो आपके फोन को वाइब्रेशन पे नहीं छोड़ेगा, साइलेंट में नहीं छोड़ेगा, वो पहली बेल पे आपके फोन को उठाएगा, क्योंकि वो हमारी दुआओं को समय पर सुनता है और जोर से बोलो उत्तर देता है। बोलो हालेलुया, आमीन। आप राजा और जाजक हैं, और आपका महाजाजक कौन है? जोर से बोलो कौन है? कभी ऐसा बोला है जब 2 दिन प्रेयर ना हो, होली स्पिरिट आई मिस्ड यू? किसने बोला है कभी ऐसा, हो होली स्पिरिट आई मिस्ड यू? हम उनको ही कहते हैं जिनको देखने की हमें तांग लगी रहती है। आई प्रे दैट आज से आपको उसको इतना मिस करें, इतना मिस करें कि आप हर वक्त उसके साथ रहना चाहें। अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को फुली सरेंडर में लेके जाओ, फुली सरेंडर में। एंड आई प्रे आज से ऐसा हो, आपको उसकी हजूरी की तांग लगे, आपको उसकी प्रेजेंस की भूख लगे, सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारी शारीरिक कमजोरियां अभी आपकी जिंदगी से मैं रिमूव करता हूं, अभी आपकी जिंदगी से मैं रिमूव करता हूं। आपको एक बात बताऊं, सब मेरी ओर देखो एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। लोग तंबू के अंदर क्या करने जाते थे? हाई प्रीस्ट तंबू के अंदर क्या करने जाता था? बेंटें चढ़ाने के लिए। उस तंबू को क्या कहते हैं? टेंपल। कहता है, दाऊद को कहता है, ए मेरी जान यहोवा की स्तुति कर। अभी हमें वो क्या कहता है? होली स्पिरिट का ये क्या है? उस तंबू में जाजक जाया करते थे प्रभु को बेंटें चढ़ाने। इस तंबू में जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारा नहीं उसका घर है, डेली घुटनों पर जाना है और अपने आप में घुस के, अपने आप में जाके उसको सैक्रिफाइस चढ़ाने। कितनी गहरी बात है ना। अभी हमें कहता है दैट यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू आर द टेंपल ऑफ होली स्पिरिट। ये वो अभी तंबू है जिसके अंदर वो सैक्रिफाइस चढ़ाए जाते हैं, जिसके अंदर बेटें दी जाती हैं और बेटें एक्सेप्ट की जाती हैं प्रभु की ओर से। होली स्पिरिट इसमें रह रहा है। दिस इज दैट टेंपल। अपने हाथों को उठाओ। आपके आंसू इस बात का साइन है दैट गॉड इज डूइंग समथिंग इन योर हार्ट, दैट स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड ऐसा कर रहा है। आज से आप एक नए इंसान बन रहे हैं।
इमेजिन करो आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ रहे हैं दिलेरी के साथ, ये जानते हुए कि मेरा पिता मेरी सुनता है। जिस दिन मैंने ये आयत पढ़ी मुझे बहुत टच की और मैंने उस दिन से ये कहना शुरू कर दिया, ओ माय गॉड। सो मैं प्रभु के सामने डरना है, कांपना है, यस, पर वो डर नहीं है कि व्हाट इफ मेरी सुनी ना जाए, क्या वो सच में मेरी एक्सेप्ट करेगा दुआ को, क्या सच में मुझे उत्तर मिलेगा। पर जब मैं समझ गया, मुझे पता है मेरा बाप मेरी पीठ नहीं लगने देगा, मैं बोल्डनेस के साथ जाता हूं। मेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर आता है, आपकी एक एक प्रार्थना का उत्तर आता है, आपकी एक एक प्रार्थना का उत्तर आता है।